एमआर 86 में ला रहा है और आशियाना 80 में ला रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। प्राइसिंग का भी अगर बजट रेंज का देखें तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हाँ, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो उसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि भाई अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एमआर का एक और प्रोजेक्ट भी आया था द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। उसका वीडियो ना बनाने का कुछ पर्टिकुलर रीजंस थे, मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही थी उसमें। एमआर इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट एमआर के शेयर्स जो हैं वो मार्केट में नहीं हैं। तो एमआर जो बोल रहा है और हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या प्राइसिंग आएगी, वो भी हम आपको इस वीडियो में एक हिंट देंगे उसका, ताकि आप समझ जाएं और आप उस हिसाब से अपना बजट बना सकें। बेसिकली ये भी आपको बताएंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, हमने लेआउट इसके देखे हुए हैं, आपको भी दिखाएंगे हमारा क्या टेक है उस पर। जैसे हमें क्या कुछ लग रहा है ये चीज़ बेटर हो सकती थी, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अगर कम करके ये चीज़ बढ़ा दी जाती तो क्या बेटर था, उसमें आपसे डिस्कशन करेंगे। 3 BHK प्लस 2T जो है फर्स्ट वाला 1750 स्क्वायर फीट का साइज़, बहुत स्वीट साइज़ है, लेकिन कुछ लोग का नहीं काम चलता है 2 वॉशरूम में, जिनकी फैमिली साइज़ इस तरह का होता है, उनका 3 BHK प्लस 2T में काम नहीं चलेगा। तो आशियाना लगभग इसी प्राइस रेंज में वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो 3 BHK प्लस 3T दे रहा है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना, मैंने इसको आपको अंदाज़ा दे दिया, आप थोड़ा आप गणित लगा रहे होंगे, लेकिन एक्जैक्टली अगर आपको पूछना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में वो चीज़ नहीं बोल सकता, तो मैं ऑन कॉल आपको अंदाज़ा दे दूंगा। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बजट रेंज की चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है, आपकी तैयारी के हिसाब से क्या चीज़ होनी चाहिए, आशियाना का क्या पेमेंट प्लान आने वाला है, या एसएस का क्या पेमेंट प्लान है, कौन सा चीज़ आपको बेहतर सूट कर रही है, वो सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज, वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज सबसे पहले तो आप ये देखिए, मेरी जैकेट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ये अभी आप सुन रहे होंगे, अभी शाहरुख खान का, मिस्टर शाहरुख खान हमारे जो हैं फेवरेट हम सबके, उनकी किंग मूवी अभी का टीज़र लॉन्च हुआ है। तो बड़ा एक डिबेट हो गया कि शाहरुख खान ने इस तरह की जैकेट पहनी, एग्जैक्टली नहीं इस तरह की, लेकिन कुछ इस तरह की जैकेट पहनी, और लोगों ने बोला कि ब्रैड पिट का जो वो है, उन्होंने F1 में पहना था, उन्होंने वो कॉपी करा है। तो हमने कहा मेरे पास भी रखी है भाई, आज हम भी निकाल लें। तो समझ में आया कि आपके फनकार भाई जो हैं वो शाहरुख खान और ब्रैड पिट से आगे चल रहे हैं फैशन सेंस में। लेकिन बेसिकली और ये देखा जाए तो मैंने बहुत सही प्राइस में ख़रीदी थी, बिकॉज आई ट्राई टू बाई थिंग्स विच गिव्स द राइट वैल्यू फॉर मनी, फॉर माई मनी। और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी इसी तरह की चीज़ें करते हैं, इसीलिए ऑन दिस नोट आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं बताऊँगा कहाँ खड़ा हूँ, सारी चीज़ें बताएंगे। पर्चा भी आप मेरे हाथ में लहराता हुआ देख रहे होंगे, क्योंकि हवा अच्छी चल रही है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। अभी रिसेंटली मैंने आशियाना आरोहम का जो लॉन्च होने वाला है, सेक्टर 80 में आशियाना लॉन्च कर रहा है, क्यूरेटेड किड सेंट्रिक कंसेप्ट, उसका वीडियो बनाया था। उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत सारी इंक्वायरीज़ हमारे पास आ रही हैं, लोग बहुत जानना चाह रहे हैं उसके बारे में, और हम बता भी रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, कैसे क्या प्रोसेस है उसके अलॉटमेंट का, क्या EOI का प्रोसेस है, सारी चीज़ें सब कुछ जानना चाह रहे हैं लोग, वो हम बता रहे हैं उनको। लेकिन एक बहुत कॉमन सवाल ये आ रहा था मेरे व्यूअर्स का, आपके सवालों के हिसाब से ही हम अगला कंटेंट बनाते हैं, आपको पता है। तो सवाल ये था कि भाई एमआर भी 86 में लॉन्च कर रहा है, अपना नया लॉन्च जो ला रहा है एमआर 86 वाला, तो क्या करना चाहिए, मतलब क्योंकि आशियाना एमआर 86 में ला रहा है और आशियाना 80 में ला रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। प्राइसिंग का भी अगर बजट रेंज का देखें तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हाँ, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो उसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि भाई क्या लेना चाहिए। अराउंड 3 CR के बजट में हम चीज़ देख रहे हैं, तो एमआर ले लें या फिर ले लें आशियाना। तो अब जब अराउंड 3 CR के बजट की बात आई, तो मैंने अभी देखा यहाँ पे जब मैं आ रहा था, अभी राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन सेक्टर 86। सो आपकी डिमांड पे मैं आ गया हूँ, सेक्टर 86 है। एमआर का जो आ रहा है वो ये पीछे पिरामिड की आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, इसके जस्ट पास में बगल में एमआर का लैंड पार्सल है, विच इज़ 25.9 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, एमआर का जो लैंड पार्सल है। अब उसमें जब कॉस्टिंग की जब ये बात आ रही थी, अराउंड 3 CR की बात आ रही थी, तो मैं पहले आपको ये बता दूं चीज़ कि आशियाना का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा। इसमें अभी मैंने देखा यहाँ पे कई लोग खड़े हुए हैं, बड़ा मेहनत से काम करते हैं लोग, सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ मुझे सही नहीं लगती है कि अभी जो एमआर नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी, सिर्फ चेक उठाने के लिए या ऐसी चीज़ें करने के लिए लोगों ने 2.5 CR भी लिखा हुआ है, 2.6 CR भी लिखा हुआ है, कि भाई आप ये एक देख के, इनके जो स्टैंडीज़ लगे रहते हैं वो देख के आप रुकें, उसके बाद फिर आप इनसे बात करें, फिर इनके सेल्स की टीम वाले बंदे जो हैं वो आपके पीछे लग जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चलो यार चेक दे देते हैं, वो वाली चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली आपको निकल के जो चीज़ आती है वो यही आती है कि आगे रेट कुछ और आता है, जो एमआर का रेट होगा, जो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होती है, वही चीज़ निकल के आएगी। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, आपका फ़ायदा नुकसान क्या किस तरह से है। अब होता क्या है
कि अगर ये चीज़ इनकी जो कम रेट लिख के और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर ये कारगर ना होती तो क्यों खड़े होते यहाँ पे लोग? खड़े इसीलिए क्योंकि कई जो लोग हैं इसके ट्रैप में फंसते हैं और फिर बात होती है वो सारी चीज़ें, फिर अल्टीमेटली यही होता है कि भाई हमने सब सोचा था ये रेट, लेकिन वो रेट आया नहीं। अब कोई बात नहीं, छोड़िए, अब ये क्या इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, देखिए लाइन लगी हुई है, एमआर का प्रोजेक्ट है, आशियाना का प्रोजेक्ट है, आपको इतनी अच्छी यूनिट मिल रही है, सही टाइम पे आपने चेक दे दिया था, क्यों, क्या फ़ायदा आपको चेक वापस लेने से? तो इंसान, फिर कुछ लोग होते हैं जो चिड़चिड़ा के वापस अपना चेक ले लेते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, तुम्हें सच बात बतानी चाहिए थी, हमने बजट की अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करी थी। और कुछ लोग होते हैं कि चलो ठीक है लगा देते हैं, वो वाली चीज़ होती है। तो कुछ लोग जो कहते हैं जो लगा देते हैं, तो उस चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। एनीवे, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, सब अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन यू नीड टू बी माइंडफुल ऑन योर पार्ट कि क्या चीज़ आने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आज। तो आज बेसिकली एमआर 86 के बारे में बताने वाले हैं। लैंड पार्सल पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये अभी जो मैं खड़ा हूँ ये ग्रीन बेल्ट है, मतलब उसके उधर भी सर्विस रोड है, ये देख लीजिए। ये एमआर का लैंड पार्सल यहाँ से शुरू हो रहा है। गेट आपको हो सकता है दिख रहा हो, थोड़ा जूम करके देख लीजिए। ये जो वाइट कलर की कार खड़ी है, इसके पीछे ही वो एक गेट बना हुआ है, वो जेसीबी भी चलती हुई दिख रही है। तो वो अंदर पूरा 25.9 एकर्स का लैंड पार्सल है एमआर का। उसके बाद में सर्विस रोड है ये, उसके बाद में ये ग्रीन पैच है, उसके बाद में ये पूरा अगर टोटल देखा जाए तो 99 मीटर की रोड है। ये वही रोड है, मैं आपको पहले अंदाज़ा दे दूं, ये रोड जो जा रही है आगे जाके वो दादी सती चौक पे मिल जाती है। उसके आगे फिर आपको गंगा 89 वाला प्रोजेक्ट जो था वो आ जाता है, सफ़ायर 90 आ जाता है। उससे पहले दादी सती चौक से पहले थोड़ा सा आप इस रोड पे आगे जाएंगे और बहुत ही सीमलेस रोड है, आप देख रहे हैं सब कार चल रही हैं, बाइक चल रही हैं, सीमलेस रोड है। मेन रोड का प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताऊं कनेक्टिविटी के ऊपर भी, सीधे आप जाएंगे तो आपको सोशल मिल जाएगा, मैकडॉनल्ड्स, वो जो त्रिहान आयरिस का जो पूरा ब्रॉडवे है वो पूरा मिल जाएगा। आगे इधर एसएस के भी काफ़ी कमर्शियल्स हैं, उसमें भी अच्छी चहल पहल है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इधर आप जब जाते हैं तो आपको NH8 मिल जाता है। यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे तो आप वही आशियाना 80 वाले में निकल जाएंगे। तो ये सीधे आपको NH8 कनेक्ट करेगा, फिर वो सेक्टर 80 सेक्टर 78 वाला कनेक्ट कर देता है। तो बेसिकली आइडिया ये है, और लोगों को पसंद ये चीज़ इसलिए आ रही है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एमआर का एक और प्रोजेक्ट भी आया था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। उसका वीडियो ना बनाने का कुछ पर्टिकुलर रीजंस थे, मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही थी उसमें, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लैंड पार्सल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही। तो मुझे नहीं लगा ऐसा कि मुझे अपने व्यूअर्स को वो चीज़ बतानी चाहिए, रिकमेंड करनी चाहिए, तो मैंने नहीं करी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट बिका नहीं, वो भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बिका। अब मैं नहीं बेचूंगा तो क्या प्रोजेक्ट बिकेगा नहीं? लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं अगर कन्विंस नहीं हूँ खुद किसी चीज़ पे तो मैं उसका वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो वैसे ही करा। तो लेकिन ये मुझे दिख रहा है, जो लोकेशन दिख रही है, क्योंकि इस वक्त न्यू गुड़गांव सेक्टर 86 जो न्यू गुड़गांव की ये लोकेशन है, बहुत ही खुली हुई लोकेशन है। आप हर तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हैं, हर तरफ से आप NH8 से कनेक्टेड हैं। एयरपोर्ट सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ 35 किलोमीटर्स यहाँ पे है। लेकिन यू शुड माइंड दिस थिंग कि 35 किलोमीटर्स अगर है तो टाइम कितना लग रहा है पहुँचने के लिए। अगर आप NH8 की तरफ से जाएँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से जाएँ तो सीमलेसली आप टनल के थ्रू और द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। साइबर सिटी जो है, जिन लोग के ऑफिस साइबर सिटी में है, गोल्फ कोर्स रोड पे है, यहाँ पे लगभग मान के चलिए 22 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। लेकिन टाइम अगेन कम लगता है क्योंकि अलग अलग रास्ते हैं जाने के। साइबर सिटी भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से टच कर सकते हैं सीमलेसली विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। तो ये कनेक्टिविटी की बात है। और मेरे कई व्यूअर्स हैं जिनका थॉट यही था कि भाई हम लोग के बच्चे छोटे हैं, तो हम लोग स्कूलिंग, अब स्कूल जब वो जाएंगे तो सारे स्कूल्स इसके बिल्कुल पास में सेक्टर 81 है, इसको अपोजिट अगर देखा जाए, इसके पीछे देखा जाए सेक्टर 81 है। सेंट जेवियर्स है, काफ़ी अच्छा स्कूल है वहाँ पे। DPS है सेक्टर 89 में, इनका बड़ा वाला सेंट जेवियर्स है जो सीनियर स्कूल है सेंट जेवियर्स का। और यदुवंशी स्कूल और सिद्धेश्वर स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स और सारी रिहाइश जो है वो आसपास इसी एरिया में है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है और इस वजह से लोग चाहते हैं थोड़ा सा कि न्यू गुड़गांव में रहें, क्योंकि प्राइसिंग भी सही मिलती है, एमआर जैसा ब्रांड मिल रहा है और एक खुलापन मिल रहा है, कनेक्टिविटी मिल रही है, स्कूल्स अच्छे मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, RV हॉस्पिटल एकदम पास में है, उसके बाद अपोलो भी है पास में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोकेशन की तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अगेन वही चीज़ आ रही है कि लोकेशन का सबसे पहले तो पॉइंट लोकेशन का था जो मैंने लिखा था सेक्टर 86, जो मैंने बता दिया बेनिफिट्स आपको लोकेशन की, सब कुछ है यहाँ पे। आज भी अगर इसी पॉइंट ऑफ टाइम से आप शुरू करना चाहते हैं रहना यहाँ पे, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, ना ट्रांसपोर्टेशन की, किसी जगह पहुँचना है, कैब्स या जो भी है, कमर्शियल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें डेवलप्ड हैं यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ आ जाती है ब्रांड
वाली चीज़, एमआर एज अ ब्रांड तो आप जानते ही हैं, एमआर दुबई से आप जानते हैं, एमआर इंडिया जो है वो इंडिया वाला आर्म है इसका। एमआर इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट एमआर के शेयर्स जो हैं वो मार्केट में नहीं हैं, उसके अलग अलग रीजंस है, बट एमआर इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना भी अगर हो तब भी एमआर एक बहुत बड़ा नाम है। और एमआर के अगर आपको देखने हैं तो चल के देख सकते हैं, एमआर डीजी होम्स जो इन्होंने अभी आपको प्रोजेक्ट देखना है तो बहुत खूबसूरत तरह से ये लोग बना रहे हैं प्रोजेक्ट। उसका आउटर फसाड बहुत खूबसूरत होता है, जितना खूबसूरत आउटर फसाड होता है उतना ही खूबसूरत अंदर से लगता है और बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है। तो एमआर एज अ ब्रांड अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है और लोग चाहते हैं, एक ये कहना अपने आप में बड़ी बात होती है यार मैं एमआर में रहता हूँ, है ना। आज से कुछ 4 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट बनेगा, लोग रहेंगे इसमें और इतने खुली लोकेशन में जो और डेवलप हो चुकी होगी, तो एक अपने में एक बड़ी बात होगी कि एमआर में हम रहते हैं। और क्या खासियत है वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। लैंड पार्सल मैंने आपको बताया 25.9 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें 8 एकड़ सेंट्रल ग्रीन एरिया आप अपने सामने एक देख रहे होंगे इसका, क्योंकि रेरा आ चुका है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा। इसका लेआउट आप देख रहे होंगे, साइट लेआउट, तो 25.9 एकड़ का है और 8 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन्स है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टावर्स जो हैं इसमें आ रहे हैं 13 टावर्स आएंगे। अपार्टमेंट टोटल जो होंगे 25.9 एकड़ में होंगे वो 1800 अपार्टमेंट्स होंगे। टावर की जो हाइट होगी वो S+35 और S+39 होगी। अब आप देख रहे होंगे टावर्स का अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से है। अब जो फेज़ 1 में टावर आ रहे हैं, फेज़ 1 में जो 7 टावर आ रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको कौन से टावर्स आ रहे हैं, लेकिन और जो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं फेज़ 1 में वो 997 अपार्टमेंट्स आ रहे हैं फेज़ 1 में, जो अभी एमआर लॉन्च करेगा। 7 टावर आ रहे हैं और ख़ास बात यह है कि 80% जो टावर्स हैं उसका जो दे आर ओवर लुकिंग द सेंट्रल ग्रीन्स। जो 8 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन्स एरिया है वो दे आर ओवर लुकिंग द सेंट्रल ग्रीन्स और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है उसका। और बीच में जब सेंट्रल ग्रीन पूरा दिया हुआ है तो बहुत अच्छा निकल के आता है। जिस तरह जो भी प्रोजेक्ट इस तरह के हैं जिसमें बीच में एकदम सेंट्रल ग्रीन दिया हुआ है तो बहुत खूबसूरत निकल के आते हैं। और जैसे मैंने बताया रेरा इसका आ चुका है। अलॉटमेंट का और सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको इसमें एडवांस में, जो मैंने शुरू में प्राइसिंग वाली बात करी थी कि लोग अलग अलग तरह की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, एमआर क्या बोल रहा है प्राइसिंग कि वो लेके आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और मेरा क्या थॉट है, क्योंकि एमआर जो बोल रहा है क्या वो प्राइसिंग आ सकती है, या ये भी हो सकता है कि जो मैं प्राइसिंग सोच रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से वो प्राइसिंग आ सकती है, क्योंकि हम एमआर के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। जैसे गोदरेज अलग तरीके से बोलता है, अलग तरीके से चीज़ें होती हैं, एमआर जो बोलता है उसके अलग तरह से चीज़ें होती हैं। तो एमआर जो बोल रहा है और हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या प्राइसिंग आएगी वो भी हम आपको इस वीडियो में एक हिंट देंगे उसका, ताकि आप समझ जाएं और आप उस हिसाब से अपना बजट बना सकें। और बेसिकली सबसे ईजी चीज़ ये होगी कि आप हमें इस नंबर पर कॉल कर लें तो हम आपको बता देंगे कि क्या मेरे हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से, हमारी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या प्राइसिंग इसकी आएगी और क्या टिकट साइज इसका आएगा, अलग अलग इनके टाइपोलॉजीज़ का। इसके साथ आ जाते हैं टाइपोलॉजीज़ पे। साइजेस क्या रहेंगे? साइजेस इसमें रहेंगे 3 BHK प्लस 2T यानी 3 BHK प्लस स्मॉल, और 2 वॉशरूम रहेंगे उसमें। उसका भी लेआउट है हमारे पास। हम आपको जब आप कॉल करेंगे हमें इस नंबर पे या पूछेंगे, या #एमआर, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, #एमआर लिख देंगे व्हाट्सएप पे तो हम आपको चीज़ें बता देंगे कि क्या क्या है। तो 3 BHK प्लस 2T जो आ रहा है वो 1750 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया का आएगा। और टोटल जैसे मैंने बताया 997 यूनिट्स, मैं वो भी बताऊंगा कितनी यूनिट्स किसकी आ रही हैं। दूसरा वाला जो है 3 BHK प्लस 3T प्लस यूटिलिटी, यानी कि उसमें सर्वेंट रूम भी होगा। यूटिलिटी का मतलब ये सर्वेंट रूम भी होगा उसमें। तो 3 BHK प्लस 3T, जिसको ये लोग बोल रहे हैं 3 BHK प्लस 3 BHK लार्ज, छोटा वाला 3 BHK स्मॉल है, या 3 BHK लार्ज है, वो 2250 स्क्वायर फीट का है। और तीसरा वाला जो है वो 4 BHK प्लस 4T प्लस पाउडर रूम है और वो 2900 स्क्वायर फीट का है। अब आउट ऑफ 997 यूनिट्स 450 यूनिट जो होंगी वो 3 BHK प्लस 2T की होंगी। 341 यूनिट जो होंगी वो होंगी 3 BHK 3T की प्लस यूटिलिटी। और 206 यूनिट जो होंगी वो होंगी 4 BHK प्लस पाउडर रूम प्लस यूटिलिटी की होंगी 206 यूनिट। अब इसका आपको ये भी जानना होगा भाई इसका क्या आ रहा है, कार्पेट एरिया क्या आ रहा है, बालकनी कितनी है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन हम बेसिकली ये भी आपको बताएंगे, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, हमने लेआउट इसके देखे हुए हैं, आपको भी दिखाएंगे हमारा क्या टेक है उस पर। जैसे हमें क्या कुछ लग रहा है ये चीज़ बेटर हो सकती थी, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अगर कम करके ये चीज़ बढ़ा दी जाती तो क्या बेटर था, उसमें आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सारी चीज़ हम लोग ऑन कॉल करेंगे कि लेआउट में मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगे वो आपको अच्छी लगे या वाइस वर्सा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस क्योंकि इस तरह का है तो वो उससे आपको फ़ायदा मिलता है।
बैल्कनीज़ इन्होंने बहुत ध्यान दिया बैल्कनीज़ पे। 40 फीट लंबी रनिंग बैल्कनी दी है और वो सारे रूम से कनेक्टेड है। 3 BHK प्लस 2T की बात कर रहा हूँ मैं ये। और क्या उसमें और बेहतर चीज़ मुझे लगी, लिविंग डाइनिंग एरिया का साइज़, या आपको 3 BHK प्लस 3T में देखें तो अगेन उसमें बैल्कनी बहुत लंबी सी दी है और जो कि हर रूम से कनेक्टेड है। कॉर्नर्स में इन्होंने रूम के कॉर्नर्स में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ करी है कि जो कॉर्नर के जो एकदम होता है, जो दो दीवारें मिल रही होती हैं जहाँ पे, वो ग्लास का रखा है। वो बड़ा खूबसूरत वो एक कंसेप्ट मुझे लगा। वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। और अभी फिर ये आपने समझ लिया। उसके बाद फिर क्लब हाउस पे आ जाते हैं। क्लब हाउस लगभग 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा। एमआर ये कह रहा है कि 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की एमिनिटीज़ रहेंगी टोटल, क्योंकि ओपन एरिया में भी एमिनिटीज़ होंगी और क्लब हाउस जो है वो 75,000 स्क्वायर फीट का होगा। तो ऐसा रहेगा सीन। अब बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, कार पार्किंग का पहले मैं बता देता हूँ आपको। कार पार्किंग जो है वो 3 BHK प्लस 2T के साथ एक कार पार्किंग रहेगी। 3 BHK प्लस 3T यानी 3 BHK लार्ज के साथ 2 कार पार्किंग रहेगी और 4 BHK जो है उसके साथ 3 कार पार्किंग रहेंगी, प्राइस में इंक्लूडेड। अब बेसिकली समझने वाली बात यह है कि प्राइसिंग और पेमेंट प्लान के ऊपर आते हैं। तो प्राइसिंग जो एमआर बोल रहा है प्राइसिंग 18,000 प्लस PLC प्लस GST। ये कह रहा है कि ये हम प्राइसिंग ये लाने वाले हैं। एमआर का ये कहना है कि हम 18,000 की प्राइसिंग लाने वाले हैं प्लस PLC प्लस GST। अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3.15 CR का पड़ जाता है 3 BHK प्लस 2T, 3 BHK प्लस 3T पड़ जाता है 4.05 CR का, और 4 BHK प्लस 4T और पाउडर रूम जो है वो पड़ जाता है 5.22 CR का लगभग पड़ जाता है। इसमें क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड है वो सारी चीज़ बताएंगे। मैं आपको लमसम आइडिया दे दिया। लेकिन क्या एमआर जो बोल रहा है क्या वो वही प्राइसिंग लाएगा, या हम जो प्राइसिंग सोच रहे हैं उसके करीब करीब प्राइसिंग आएगी? इतना अगर हम लोग स्पेकुलेट एग्जैक्टली कर सकते हैं तब तो बहुत अलग चीज़ थी, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं क्या आएगा। उसके हिसाब से मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये जानना है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आप फेज़ 1 में एंटर कर रहे हैं। फेज़ 1 में एंटर करने का चाहे आप आशियाना में लें, आशियाना भी इस वक्त 80 में जो आरोहम ला रहा है अपना, वो भी फेज़ 1 में ला रहा है। जैसे आपको पता है कि आशियाना हमारा में जब फेज़ 1 में लोगों ने चीज़ ली थी 93 वाला, वो बहुत फ़ायदे में रहे हैं लोग फेज़ 1 वाले। तो आशियाना आरोहम में भी अगर आप लेंगे तो फेज़ 1 वहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ पे बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और ये इसमें भी मल्टीपल फेजेस में चीज़ें आएंगी एमआर में, तो वहाँ पे भी आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि फेज़ 1 में बिल्कुल फर्स्ट प्राइस जो है वो आप ले रहे हैं, तो फेज़ 1 वाला प्राइस है वो। तो उसका मैं अंदाज़ा आपको दे देता हूँ कि उसमें पेमेंट प्लान जो आएगा इनका रिलैक्स CLP पेमेंट प्लान होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे रहता है। तो फर्स्ट अराउंड ये मान के चलिए फर्स्ट 90 डेज़ में, ये हिंट है समझ लीजिएगा। इससे आप प्राइसिंग का अगर आप थोड़ा गणित लगाएंगे या ना समझ में आए आपको एग्जैक्टली अगर समझना है तो ऑन कॉल हमसे बात कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि क्या तैयारी आपको रखनी चाहिए। अगर आपके फिर हम लोग डिसाइड करेंगे अगर बजट रेंज में आप ये चीज़ आ रही है तो ये करना है, अगर बजट रेंज में चीज़ नहीं आ रही तो और क्या करना है, या इससे बेहतर कोई चीज़ करनी है और या इससे कोई चीज़ हल्की करनी है। वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे 3 BHK प्लस 2T जो है फर्स्ट वाला 1750 स्क्वायर फीट का साइज़ बहुत स्वीट साइज़ है, लेकिन कुछ लोग का नहीं काम चलता है 2 वॉशरूम में, जिनकी फैमिली साइज़ इस तरह का होता है, उनका 3 BHK प्लस 2T में काम नहीं चलेगा। तो आशियाना लगभग इसी प्राइस रेंज में वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो 3 BHK प्लस 3T दे रहा है। उसका मैंने पिछले वीडियो में बताया है। वो भी मतलब आशियाना के बारे में अगर आपको पूछना है 80 के बारे में या इसके बारे में पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम लोग एक कंपैरिजन कर लेंगे, या और भी जो प्रोजेक्ट्स आसपास आ रहे हैं उसका भी कंपैरिजन हम लोग कर लेंगे। जैसे सिग्नेचर ग्लोबल DXP एस्टेट आ रहा है, सन सिटी को चीज़ ला रहा है, आशियाना ला रहा है, एमआर ला रहा है, SS ने 83 में अपना लॉन्च कर रहा है तो वो क्या लगभग वो भी इसी प्राइस रेंज की चीज़ है। क्या करना चाहिए आपको, किस में लेना चाहिए, वो सारी चीज़ बताएंगे। इसमें आपको फर्स्ट 90 डेज़ के आसपास में अगर आप 30% के हिसाब से देखें तो आपको 3 BHK प्लस 2T में अराउंड 86 लाख के आसपास देने होंगे। 3 BHK प्लस 3T में फर्स्ट 90 डेज़ में आपकी तैयारी होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। 3 BHK प्लस 2T में आपको फर्स्ट 90 डेज़ में आपकी 86 लाख के आसपास की तैयारी होनी चाहिए। 3 BHK प्लस 3T में आपकी लगभग 1.13 CR के आसपास की तैयारी होनी चाहिए। 4 BHK में आपके अराउंड 1.43 CR के आसपास की तैयारी होनी चाहिए, और उसमें आप एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट का क्या इनका पॉलिसी है और ट्रांसफ़र की क्या पॉलिसी है वो हम सारी ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना, मैंने इसका आपको अंदाज़ा दे दिया, अब थोड़ा आप गणित लगा रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको पूछना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
क्योंकि मैं वीडियो में वो चीज़ नहीं बोल सकता, तो मैं ऑन कॉल आपको अंदाज़ा दे दूंगा। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बजट रेंज की चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है, आपकी तैयारी के हिसाब से क्या चीज़ होनी चाहिए, आशियाना का क्या पेमेंट प्लान आने वाला है, या एसएस का क्या पेमेंट प्लान है, कौन सा चीज़ आपको बेहतर सूट कर रही है, वो सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। और अब फाइनली ये चीज़ है कि इसका भैया अलॉटमेंट का क्या सीन है। रेरा आ चुका है MR86 का। अलॉटमेंट का सीन ये है कि MR का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है अलॉटमेंट का। जाहिर सी बात है, यूनिट जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और इतनी खुली लोकेशन पे MR जैसे ब्रांड वैल्यू के साथ लोग बहुत देर से, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि इस तरह का MR का प्रोजेक्ट आएगा तो लेंगे। आशियाना के लिए भी वेट हो रहा था, इसके लिए भी वेट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ को समझ के या तो आशियाना इंसान ले लेगा, या एसएस ले लेगा, या MR ले लेगा, या सिग्नेचर ग्लोबल ले लेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट चीज़ है। तो अगर आप MR के बारे में सोच रहे हैं तो क्या इसका अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। आपको अगर चेक देना है तो किस नाम से देना है, उस चेक की क्या वैल्यू है, और अगर चेक देंगे तो क्या होगा, चेक नहीं देंगे तो क्या होगा, और आपको उसमें प्रायोरिटी जनरेट होने में क्या आपको हेल्प मिलेगी, प्रायोरिटी कैसे जनरेट होगी, आपको आपके पसंद की यूनिट कैसे मिल सकती है MR में, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, वी हैव आवर एक्सपर्टीज़ इन दैट। और आपके फनकार भाई की इतनी तो पकड़ है मार्केट में कि आपको अच्छी यूनिट, जाहिर सी बात है, जैसी यूनिट आप चाह रहे हैं वैसे दिलवा देंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको प्रोजेक्ट समझ में आना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में आपको जाना है। तो ये MR86 के बारे में था। मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें मैं बता पाऊँ, और इसी लोकेशन में खड़े होकर मैंने इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। अच्छी खुली हुई लोकेशन है और अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आएगा ये, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।